very good morning to all of you. I hope you are doing well. As you know very well कि हमने डान के आर्टिकल्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जो हमारे CSS 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके बाद जितनी भी आपकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसको लेकर, उसके बाद रीजनल लेवल के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मल्टी लैटरलिज्म के ऊपर क्या मतलब इसकी अपडेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CSS 2026 के लिए ये आर्टिकल्स हैं। ये बेसिकली पूरे डांस से आर्टिकल्स हम लेते हैं, फ्रंट पेज हो चाहे इंटरनेशनल पेज हो, चाहे आपका ओपिनियन हो, चाहे एडिटोरियल हो, उनमें से जो हमारा इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक रिलेटेड कोई होता है आर्टिकल्स या एडिटोरियल या ओपिनियन, तो हम उसको जो है एनालाइज करते हैं यहाँ पर। उसके बाद वोकैबुलरी की एक लिस्ट बाद में दे दी जाती है जो आपके प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स को कवर करता है। तो आज का जो हमारे दो आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज हमारे। एक तो है रशिया जो और यूक्रेन के दरमियान में जो क्राइसिस चल रहा है, वॉर चल रही है, उसको लेकर यूरोपियन यूनियन के क्या अपडेट्स हैं, इसके ऊपर वो क्या स्टेप्स ले रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर क्या स्टेप्स लिए, ये चीज़ है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो है, ये तो था ना करंट अफेयर का, करंट अफेयर में वो रशिया और यूक्रेन का जो है वो पूरा जो है वो वॉर के ऊपर डिस्कशन पूछ सकता है, ठीक है, उसके इम्प्लीकेशंस पूछ सकता है, ठीक है, स्टेप्स पूछ सकता है कि यूएनओ ने क्या किया, यूरोपीय यूनियन ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने या यूएसए की पॉलिसी क्या रही है, इस तरह। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो है वो है ड्यूरेंट लाइन के ऊपर है। ये ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेसिकली अब बात आगे निकल गई है कि पहले तो हम कहते थे कि यूएसए के विदड्रॉल के बाद जो है वो जो है अब अफगान तालिबान क्या करेगा, पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसके बाद दोहा कतर पीस जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पाकिस्तान के लिए इम्प्लीकेशंस क्या है, रीजनल लेवल के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, ठीक है। अब वो फिर बात आ गई थी टेररिज्म के ऊपर के तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद भी टेररिज्म खत्म नहीं हो रही, ये चीज़ है। लेकिन अब एक न्यू चीज़ जो है डे बाय डे, ये न्यू तो नहीं है, पहले भी इसको जो है वो काफ़ी कंडेम किया गया अफगान गवर्नमेंट की तरफ से। अब जो है वो ये बहुत ज़्यादा वो हाइप क्रिएट हो रही है कि उन्होंने ड्यूरेंट लाइन को चैलेंज किया कि VCLT के मुताबिक, VCLT तो हमें कहता है ना कि 26 आर्टिकल या 62 या 69 आर्टिकल तो करता है कि पाकिस्तान जो भी कंट्री या स्टेट आज़ाद होता है उसकी एक लिमिटेशंस है, उसकी बाउंड्री पहले उसको उसी वक्त ही जो है वो मिल जाती है, क्योंकि उसकी अब होता है क्या है कि बाउंड्रीज का पर्पस क्या होता है कि लिमिट करना, सॉवरेनिटी को क्या करना, लिमिट करना, कि एक ही टेरिटरी के अंदर जो लोग हैं उनके क्या करने, सॉवरेनिटी को जो है प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, बाउंड्री का काम यही है। अब यहाँ पर देखा जाए जो अफगान तालिबान वो ये कह रहे हैं कि VCLT बेसिकली क्या, VCLT बनाई गई तो इसके ऊपर वो अफगान तालिबान कह रहे हैं, ये चीज़ कह रहे हैं कि ये तो VCLT तो बाद में आई है, हमारा मुआहदा हुआ था पहला, वो अब तो जो है एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता, वो तो मुआहदा जो एग्रीमेंट है वो बनता ही नहीं है हमारा। तो इस तरह जो है उन्होंने क्लेम किया है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल कह लें कि फोरम के ऊपर रिकग्निशन मिली है उनको डिस्कस किया है, उस लिस्ट को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुआ है, काबुल एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूरेंट लाइन के आर्टिकल्स को। ड्यूरेंट लाइन आर्टिकल्स को जो है अफगान तालिबान ने क्या किया, चैलेंज कर दिया है और ड्यूरेंट लाइन को वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं VCLT के मुताबिक जो है वो, VCLT तो अभी 1969 के अंदर बना है, हमारा मुआहदा तो वो पहले का जो ख़त्म हो चुका है 100 ईयर के बाद, है ना। तो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यहाँ पर डे बाय डे जो है टेररिज्म जो KP के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो ये एक पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए और कह लें से सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और ये क्वेश्चन जो है पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर में लाजमी पूछ सकता है कि आपका जो अभी ड्यूरेंट लाइन को लेकर क्या मतलब ओपिनियंस हैं, तो इसके ऊपर आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन के ऊपर बात करनी पड़ेगी कि ड्यूरेंट लाइन को किस किस ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद अगर हम बात करें
जितने भी अग्रीमेंट्स होगा उनके अकॉर्डिंग जो है वो क्या वर्थ है, ठीक है, बाउंड्रीज की, तो इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले हम बता दें कि द ड्यूरेंट बॉर्डर, जितना भी ड्यूरेंट बॉर्डर के ऊपर काम, यहाँ तक के गवर्नमेंट, अफगान गवर्नमेंट ने बॉर्डर का जब वर्ड यूज हुआ तो उन्होंने इस वर्ड को भी यहाँ पर जम कर दिया, मतलब इसको भी यूज नहीं किया गया मीडिया के ऊपर। चलते हैं जी हमारे आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले देखते हैं द ड्यूरेंट लाइन एग्जामिंग अफगानिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरेंट लाइन है क्या, जो वो है कि जो अफगानिस्तान और किसके दरमियान में है, जो 2300 किलोमीटर किसके दरमियान में है, जो पाकिस्तान और किसके दरमियान, अफगानिस्तान के दरमियान में, ठीक है। यही डिस्प्यूट जो है तरखाम बॉर्डर के ऊपर भी चल रहा है सारा चीजें। इंटरनेशनल बॉर्डर्स डिमार्केट स्टेट सॉवरेनिटी, यहाँ पर जो बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, टेरिटरी का, ठीक है। अगर देखा येट कंसिस्टेंटली रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज ड्यूरेंट लाइन एज इट लेजिटिमेट बॉर्डर विद पाकिस्तान, यहाँ वही बात हो रही है कि जो अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम फॉलोइंग रिसेंट पीस टॉक एंड दोहा कतर फॉरेन मिनिस्ट्री अमेंडेड इट्स प्रेस स्टेटमेंट्स अफगान ऑब्जेक्शन टू वर्ल्ड बॉर्डर हाईलाइटिंग दिस इंडोरिंग डिप्लोमेटिक इम्पास। अब यहाँ पर समझ आ गई कि किस तरह जो है वो बॉर्डर का लफ्ज जब यूज है, जब दोहा के अंदर जो इनका मुज़ाकरात हुए, कतर ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया, तो वहां पर जो है ये एडिटोरियल डिटेल्स के साथ पीछे डिस्कस कर दिया गया, ठीक है। आप वो लाजमी जाके सुने, ओपिनियंस पीछे हमने डिस्कस किया, मलिया लोधी की भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज इसके ऊपर हम देखते हुए ये बात कर रहे हैं कि जो कतर के अंदर दोहा के अंदर जो हुआ, कतर ने एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया, टर्की ने भी किया, तो यहाँ पर हुआ कि हमने जितने भी टेररिज्म है जो है वो जो जंग लगी हुई थी ना, वॉर इनके, उनको ऊपर सीज फायर किया गया और बोला गया कि अमन के जो है वो यहाँ पर जो है वो नाफज किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर भी टेररिज्म, फिर भी वही जो है वो अभी तक हो रहे हैं, ठीक है। टेररिज्म बढ़ी रही है, उसके ऊपर जो कंट्रोल कर ही नहीं, अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही। अब यहाँ पर देखा जाए, डिस्पाइट ओवर विलिंग लीगल प्रेसिडेंटेड, यहाँ पर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ये जितने बाउंड्रीज है ना, ये अफगानिस्तान के साथ ये ड्यूरेंट लाइन, ये इंटरनेशनल इसको रिकॉग्निशन मिली है और मिलती भी है। उसकी रीजन क्या है कि जब भी कंट्री आजाद होता है, अब रेड क्लिफ है, बगैर बाउंड्री के हम आजाद नहीं हो सकते थे ना, तो वहां पर लिमिटेशंस लगा दी गई कि ये आपकी सॉवरेनिटी इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे उस वक्त ये काबुल इस चीज को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ पर ये बात जब पाकिस्तान आजाद हुआ था उस वक्त एक्सेप्ट किया गया था हर चीज, ठीक है। अफगानिस्तान ने उस वक्त पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, वो एक अलग डिबेट है। यहाँ पर काबुल मेंटेन इट्स पोजीशन, अलग तो नहीं कह सकते, अब तो सामने आ गई कि इन्होंने उस वक्त भी ये हाल किया था। अब 1893 के अंदर जो ट्रीटी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश इंडिया के दरमियान में और जो आमर अब्दुल रहमान के दरमियान में हुई 1893 के अंदर, तो ये बाउंड्री उस वक्त बड़े दो कहले के स्टेट्स के दरमियान मिलकर बनाई गई है, कोई अकेले ने एक तरफा तो नहीं बनी, बाइलैटरल जो हुआ है काम, ठीक है। अब इसको जो है हिस्टोरिकल रिफॉर्म की अगर बात करें, यहां पर हिस्टोरिकल रिफॉर्म कहां कहां पे जो है इसको रीअफर्मेशन जो मिली है। सबसे पहले देखें, ड्यूरेंट लाइन अग्रीमेंट वाज सक्सेसफुली अफर्म्ड बाय मल्टीपल अफगान किंग्स थ्रू 1919। अब यहां पर देख ले, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुआ 1919 के अंदर, उस वक्त भी बहुत सारे किंग्स ने इसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हुआ है 1921 में काबुल एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, इसको लेकर उस वक्त भी एक्सेप्ट किया गया। रीअफर्मेशन हुई है डेमोन्स्ट्रेटिंग कंसिस्टेंट एक्सेप्टेंस, ये जो है फिर 1930 के अंदर भी जो है वो हुई है। तो यहां पर देखें कि हिस्टोरिकल अगर आप यहां पर अगर आ जाए पाकिस्तान अफेयर के अंदर या करंट अफेयर के, तो आपको इसका हिस्टोरिकल रीअफर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए कि ड्यूरेंट लाइन की क्या इंपॉर्टेंस रही है। यहां पर लीगल फाउंडेशन की अगर बात करें, द वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ of treaties 1969 में codified customary international laws are requiring states to honor boundaries and treaties made by, sir,
यहाँ पर अगर बात की जाए, ये बेसिकली बनाया इसीलिए गया था कि जितने भी बाउंड्रीज हैं, इंटरनेशनल लॉ था कि जितने भी स्टेट की बाउंड्रीज हैं वो एक दूसरे की बाउंड्रीज की क्या करें, मतलब ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें, ठीक है, दूसरे टेरिटरी की रिस्पेक्ट करें, बाउंड्री को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। बाइंडिंग पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान टू द अग्रीमेंट, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इसके बाइंडिंग है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन जो यहाँ पे मिली, सबसे पहले अगर यहाँ पर बात की जाए, पाकिस्तान यूएनओ मेंबरशिप रिकॉग्निशन बाय ब्रिटेन 1949 के अंदर, 1950s के अंदर जो है इसको एक्सेप्ट किया गया, यूएनओ के एक्सेप्ट किया गया अंदर, और यहाँ पे ब्रिटिश ने भी इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने तो बनाया था। एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ बना कर गई, और हमारा पाकिस्तान जो आजाद हुआ है, डिमार्केशन जो ये लाइन हुई है, तो ये तो पहले हुई है, लेकिन पहले भी तो स्टेट थी ना, वही था ना, हम भी तो उनसे ही आजाद हुए, तो अभी तक वो डिमार्केशन तो चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स अगर देखा जाए एक्सेप्ट किया 1956 में, और 2012 के अंदर 2012 के अंदर जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको एक्सेप्ट किया। यूएसएसआर और यूएनसी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, रेजोल्यूशन के मुताबिक 1267 और 1999 ऑल अफर्म द ड्यूरल लाइन एज द डिजरी इंटरनेशनल बॉर्डर। तो यहां तक के जो हमारे यहाँ रेजोल्यूशन 1267 के अकॉर्डिंग भी जो है वो जितने भी बाउंड्रीज हैं या पाकिस्तान के, ये सब एक्सेप्ट की गई हैं उधर, कि ड्यूरल लाइन को जो है एज ए बाउंड्री एक्सेप्ट किया गया है बिटवीन टू कंट्रीज, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये है हमारी, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। एक तो हिस्टोरिकल रीअफर्मेशन आपको पता होना चाहिए, सेकंड लीगल फाउंडेशन क्या है, थर्ड नंबर पर जो है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की कहां पे हुई, ये इंपॉर्टेंस आपको तीनों चीजें की पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान इम्प्लिसिट रिकॉग्निशन थ्रू ट्रांजिट एग्रीमेंट। अब देखिए अफगानिस्तान मानता आया है, तो इसीलिए जो है दोनों बॉर्डर्स के दरमियान में, दोनों बॉर्डर्स के पार जो क्या किया गया, ट्रेड होती रही है, यहाँ वहां से वीजा प्रोसेस होते रहे हैं, वहां से लोग इधर रेजिडेंसी के लिए आते रहे हैं, अफगान इधर रहते रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, ठीक है, जॉब्स कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी भी चल रहा है, वीजा इशू हो रहा है, सब चीजें हो रही थी। अगर बाउंड्री नहीं है तो वीजा इशू कैसे होता है, नहीं होता ना, बाउंड्री नहीं है तो वीजा इशू नहीं होगा, तो बाउंड्री है तो वीजा इशू। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं है जी इस चीज को। तो ये है हमारा आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए, लीगल फाउंडेशन पता होना चाहिए, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन पता होनी चाहिए ड्यूरल लाइन की क्या है, ताकि अब पाकिस्तान अफेयर के पेपर में और करंट अफेयर के पेपर में इसको डिफेंड कर पाए, ठीक है। अब चलते हैं हमारा हाइटनेड सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। अब यहाँ पर रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, इसको यहां पर देखते हैं, ये इंटरनेशनल पेज से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपकी जो नई अपडेट्स हैं, अगर यूक्रेन और रशिया का मसला चल रहा है, करंट अफेयर में अगर पूछ सकता है, तो वहां पर यह है कि यूएनओ की अपडेट्स क्या हैं, उसके बाद यूरोपीय यूनियन क्या कर रहे हैं, या इंटरनेशनल कम्युनिटी के क्या रिस्पॉन्स है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का भी आएंगे ना, जिसके पास पैसे हैं, जो अमीर है कंट्री, वही बात करेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए, यूरोपीय यूनियन और यूएसए इसके ऊपर जो है वो काफी जो है वो अगेंस्ट है, रशिया के अगेंस्ट है, कि मतलब उनको बोला जा रहा है कि आप वॉर को जो है एंड करो, ठीक है। अब जो ज़ेलेंस्की है वो बार बार जो है इन्फोर्स करते हैं इनको कि हमें जो है वो यहाँ पर जो वॉर जो है वो बंद करवाई जानी चाहिए। यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले हाइटेंड सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। रशिया हुआ क्या, इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता दूं कि यूएसए ने क्या किया है, दो बड़ी कंपनीज रॉन्सफेट एंड लुक ऑयल के ऊपर जो है बैन कर दिया है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया ऑयल कंपनीज के ऊपर। रशिया की कंपनीज है, वो कहते हैं जब तक ये लोग यूक्रेन के अंदर वॉर एंड नहीं करेंगे, तब तक जो है ये सैंक्शंस जो हम नहीं हटाएंगे। एंड कंसल्टेड एफर्ट टू प्रेशर मॉस्को, यहाँ पर देने के लिए बहुत यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपीय यूनियन भी इसके साथ है, 27 कंट्रीज ने मिलकर जो है इसके ऊपर काफी बात की है। अनवेल्ड सिग्निफिकेंट न्यू सैंक्शंस टारगेटिंग रशियाज एनर्जी सेक्टर को किया गया, बॉर्डर ऑपरेशंस कमेंड्स ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड यूक्रेन। अब यहाँ पर जो है वो यूएसए ने भी स्टेप लिया है,
यूरोपीय यूनियन ने फिर लिया है, स्टेप लिया है कि जितना भी एनर्जी सेक्टर्स है रशिया के उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, और ये तब तक रहेंगे जब तक यूक्रेन के अंदर जो है वो जंग बंदी या सीज फायर नहीं होती। यहाँ पर यूएस से इम्पोज ऑयल फंक्शन, यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है नोट करने वाली है, ये आप अपने पास नोट करके रखें ताकि ये करंट अफेयर के इशू के अंदर जो है वो आ जाए तो आप इसको लिख सके। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अथॉराइज्ड सैंक्शंस ऑन रशियाज लार्जेस्ट ऑयल कंपनीज, एक है रोजनेफ्ट और एक है लुक ऑयल, इनके ऊपर फ्रीजिंग देयर यूएस एसेट्स एंड प्रोहिबिटिंग अमेरिकन कंपनीज फ्रॉम एंगेजिंग इन बिजनेस विद देम। तो इनको ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, जो भी ऑयल कंपनीज इनकी दोनों को वो ऑयल्स नहीं ले रहे। एंड दिस मूव रिफ्लेक्ट्स ट्रम्प्स ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन द लैक ऑफ प्रोग्रेस इन पीस टॉक्स रिगार्डिंग यूक्रेन। और इसी तरह जो है अब कह लें कि यूएसए ने जो है बुडापेस्ट के अंदर अभी अजलास होना था, मीटिंग होना था, वो भी यूएसए ने कैंसिल कर दिया। वो कहता हम टेबल टॉक या अजलास करेंगे नहीं जब तक जो है वो रशिया वॉर एंड नहीं करता। अब यहाँ पे यूरोपीय यूनियन स्ट्रेंथन मेजर्स क्या ले रहे हैं, यूरोपीय यूनियंस के मेजर्स क्या हैं। यूरोपीय यूनियन से ऑलमोस्ट पहले भी कोई कह ले कि काफी टाइम जो है उनके ऊपर 19 सेक्शन जो है वो पैकेज लगाए हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, पैकेज जो पैकेज हैं उनके ऊपर 19। अब क्या किया है उन्होंने, एक्सेलरेटिंग बैन ऑन रशियन लिक्विफाइड एलएनजी के ऊपर किया है, इंपोर्ट्स के ऊपर किया है, एंड 27 के जो है वो स्टार्ट से जो है इसके ऊपर जो है सैंक्शंस लग जाएंगे, बैन हो जाएगा। और तो ये कितने हैं 19 जो सैंक्शंस पैकेज जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाए हैं यूरोपीय यूनियन ने, कि जब तक ये नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब जो है यूक्रेन के अंदर जो वॉर जो है वो कंप्लीटली एंड नहीं हो जाती। उसके बाद यूक्रेन एम्बेसडर को देखा जाए टू यूनाइटेड स्टेट्स वेलकम देयर रोबस्ट इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, इसके ऊपर जो है वो वेलकम भी किया है, स्ट्रेसिंग दैट पीस कैन ओनली बी अचीव्ड थ्रू स्ट्रेंथन एंड सस्टेन्ड प्रेशर। और इन्होंने जो मिनिस्टर है इनको कह ले के यूक्रेन के एम्बेसडर, उन्होंने कहा कर जितनी देर के ऊपर टाइट प्रेशर नहीं, दबाव नहीं डालेंगे तो ये रशिया जो है अपनी बात पर नहीं आएगा, ना ही यूक्रेन के अंदर वार जो है वो एंड करेगा। तो प्रेशर देना जरूरत है। ये स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसके ऊपर एक लेक्चर सीरीज भी आ रही है, यूक्रेन रशिया को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर 2025 तक जो बाइडेन ने क्या स्टेटमेंट्स की, जेलेंस्की की क्या स्टेटमेंट्स रही हैं, पुतिन की क्या स्टेटमेंट्स रही हैं, इन सब को जो हमने कंपाइल किया हुआ वो भी लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, वो करंट अफेयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं, यहाँ पर वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ड है हमारे, न्यू तो नहीं है लेकिन काफी जो है हमारे अपडेटेड हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं एस्पिरेंट्स उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉलमार्क क्या मतलब, डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिप्रेजेंट हाई क्वालिटी ऑथेंटिसिटी, म्यार की अलामत होना, क्या ना, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होना। ठीक है। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, प्रोहिबिट करना बाय रूल लॉ एंड अथॉरिटी के मना करना। ऑब्ड्यूरेसी का मतलब होता है जिद्दी होना, क्या होना, ऑब्ड्यूरेसी मतलब ऑब्ड्यूरेट से निकला ऑब्ड्यूरेसी, इसका मतलब क्या होता है, जिद्दी होना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्टबबॉर्न, ठीक है। उसके बाद है जी यहाँ पर देखें सख्त दिली होना, हट धर्मी होना। एमोफेस क्या होता है, लैकिंग क्लियर शेप फॉर्म, भद्दा से नजर आना, बेशक्ल नजर आना। ठीक है। रेट्रोएक्टिवली क्या होता है, अप्लाइंग टू द टाइम बिफोर अ लॉ डिसीजन वाज मेड, साबका तौर पर बोला जाता है पिछली तारीख से। ठीक है। यहाँ पर स्टिपुलेशन वर्ड हमारे पास क्या है, स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन का मतलब होता है कंडीशन, रिक्वायरमेंट, अरेंजमेंट, शर्त या ज़ाब्त को, मुआहदे को बोला जाता है। यहाँ पे ट्रमेंडियस का मतलब होता है जबरदस्त, वेरी ग्रेट इन अमाउंट, स्केल, इंटेंसिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जबरदस्त। फॉल्टरिंग का मतलब होता है लूजिंग स्ट्रेंथ, एकदम से कॉन्फिडेंस लूज कर देना, लड़खड़ाना, डगमगा जाना। ठीक है। एस्केलेशन होता है एकदम रैपिड इंक्रीज होना, एकदम से बढ़ जाना, इंक्रीज होना, एक्सेलरेट हो जाना, इंक्रीज हो जाना। उसके बाद है फोर्थ राइट है डायरेक्ट होना, ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड होना इन स्पीच और बिहेवियर, बिल्कुल साफ होना, खरा होना। फोर्थ राइट का मतलब एकदम खरा होना। ठीक है। उसके अंदर कोई भी कह ले कि स्पाइनेज का मतलब होता है यहाँ पर द एक्ट ऑफ स्पाइंग और यूजिंग स्पाइस टू गैदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन को जो है यूज करने, जासूसी को बोला जाता है, स्पाइनेज जासूसी को बोला जाता है। ठीक है। तो ये है हमारा आज के आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें आप।